हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है, हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। आज क्या लिखा है देखो ध्यान से, चेक डिविजिबिलिटी विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। यानी हम बिना एक्चुअल डिवाइड किए हम किसी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे देखिए 4830 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम ये चेक कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। जैसे ये नंबर लिखा है, अब ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक कर सकते हैं। तो हम हर नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। तो आज हम 10 तक आपको डिविजिबिलिटी के रूल बताएंगे। आगे और भी हैं लेकिन आज 10 तक करेंगे। उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें 10 तक रैंडमली टेबल याद होने चाहिए। रैंडमली टेबल का मतलब जैसे हम 8 का टेबल लगातार तो आप पढ़ लेते हो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ऐसे नहीं, अगर आपसे बीच में पूछें 8 8 कितना होता है, 8 9 72, 7 5 35, आपको इस तरह याद होने चाहिए। पहली शर्त ये है। अब देखिए इसमें सबसे पहले ज़ीरो का चेक करते हैं भी कोई नंबर ज़ीरो से डिवाइड कब होता है, नहीं होता। तो ज़ीरो का एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें दो केस होते हैं। देखिए अगर ज़ीरो न्यूमरेटर की फॉर्म में होता है, 0/1, 0/5, 0 कोई नंबर 9, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि जैसे 1/0, 5/0, 9/0 या किसी भी फ्रैक्शन में 0 नीचे आए या 0 से डिवाइड करना हो, तब क्या होता है। देखो जब 0 ऊपर आए तो हमेशा आंसर 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर 0 आता है। और इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है, नॉट पॉसिबल। वो क्या होता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप कभी देख लीजिए नीचे 0 कभी नहीं होता। उसके बाद देखो 1 का तो आपको सबको पता है कि 1 से हम हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके हमें रूल जानने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए जो 2, 5 और 10, इनकी डिविजिबिलिटी के लिए एक रूल लगता है। वो क्या कॉमन क्या है, 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी के लिए बिल्कुल सेम नहीं होता, कुछ सिमिलरिटी होती है। क्या होता है, हम इसके लिए तीनों के लिए इसके यूनिट डिजिट चेक करते हैं। किसी नंबर का क्या करते हैं, चेक यूनिट डिजिट। मतलब क्या है कि जैसे ये नंबर है 4830। अब ये 2 से डिवाइड के लिए क्या होता है, इसका हमने यूनिट डिजिट देखना है। इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। यानी या तो 0 होना चाहिए या वो नंबर क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 3 6 2। अब ये क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 डिजिट 2 है, तो ये 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर कहीं लिखा हो 3 2 1 1, अब देखिए यहाँ पे 1 है, अब 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। यानी आप समझ गए होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो 5 भी सिमिलर कैसे है, क्योंकि इसमें भी हम यूनिट डिजिट ही चेक करते हैं। इसमें यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। यानी एग्जाम्पल के लिए 3 6 8 0। अब यहां पे देखो 0 है, तो ये क्या होगा, पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। यानी पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है हमें। और देख लो 4 3 6। अब ये क्या 436 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो यहां पे 0 या 5 नहीं है, तो ये तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। और एग्जांपल ले लो 3 9 8 5। अब देखो यहां पे 5 आ रहा है, तो 0 या 5 में से 5 है ना, तो ये डिवाइड होगा। ठीक है। इसके बाद जो 10 है, ये तो बहुत आसान है, ये आप सबको पता भी होगा।
इसमें भी क्या करना होता है, यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। यूनिट डिजिट अगर 0 होता है तो 3640 210 315002। अब देखिए यहां ये डिवाइड होता है क्योंकि 0 है, ये भी होता है 0 है, और ये देखिए अब यहां 0 तो है लेकिन लास्ट में 2 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। यस तो स्टूडेंट्स, आगे हम 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसमें भी कुछ 2, 5 और 10 की तरह ही रूल है, थोड़ा अलग है। उसमें हमने 2, 5, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ हमने यूनिट डिजिट देखा था। 4 और 8 के लिए क्या देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है ना, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा। कैसे देखिए, जैसे वो हमने लिखा है 4830, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 और 3, इससे क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। तो क्या 30 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड 30 नहीं होता, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 30 की जगह 32 होता, 4832 होता, तो देखिए 32 4 से होता है ना डिवाइड, 3 to 32 बन गया, तो ये डिवाइड होगा। और नंबर देख लीजिए 3604, अब देखिए 04 4 है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड होगा। अगर लास्ट में 00 हो तो भी 4 से डिवाइड होगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 8 के लिए क्या होता है, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए इसमें लास्ट 2 डिजिट देखे थे हमने, यहाँ पे देखते हैं हम लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है, अगर वो नंबर 8 से डिवाइड हो, जैसे ये नंबर था 4832, अब ये हम क्या चेक करेंगे, इसमें लास्ट 3 डिजिट है, अगर ये 8 के टेबल में जाते हैं तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसमें लास्ट 3 डिजिट देखना होता है, ठीक है। और देख लो 3056, अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट 3 डिजिट से क्या नंबर बनता है, 56। अब 56 क्या होता है, 8 से डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होगा। अब ये हमने इसको डिवाइड करके देखो, चेक करो, 8 से डिवाइड करो 832 को, तो 8 1 सा 8, 3 2, अब 3 तो छोटा नहीं होता, 0 और 8 4 जा 32, तो क्या आ गया, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 832 जब डिवाइड होता है 8 से, तो ये नंबर भी पूरा 8 से डिवाइड होगा। कोई जरूरी नहीं 4 डिजिट नंबर, जितने मर्जी बड़ा नंबर हो, हमने लास्ट 3 डिजिट ही देखने हैं। इसके बाद देखिए हमारा रह गया 3, रह गया 6 7 9, ये रह गया वैसे, लेकिन जो 3 और जो 9 है वो कुछ एक कैटेगरी में आते हैं। वो कैसे, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3, इसको कैसे चेक करते हैं, और 9 का भी सेम ही है। दोनों के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो उसके सभी डिजिट को जोड़ते हैं। अगर उनके डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा, डिजिट का सम, सॉरी, उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह 9 का भी रूल यही है। जैसे 56301, अब इसमें क्या करेंगे, हम इन सभी डिजिट को ऐड करो, इसके 5 + 6 + 3 + 0 + 1। अब हमने सबको ऐड करना है, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 0 14 ही होता है, और 1 15। अब इनका सबका एडिशन 15 आ रहा है डिजिट्स का। अब 15 3 से डिवाइड होता है, तो आपका ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 9 का रूल भी कुछ इसी तरह है। नंबर लिख लो 304219। अब इसमें भी क्या करेंगे, सभी हम डिजिट को ऐड करेंगे, 3 + 0 + 4 + 2 + 1 + 9। अब इनको ऐड कर लो, 303
4 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 9 19, 19 इनका सबका एडिशन आ रहा है। अब 19 9 के टेबल में नहीं आता ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। इसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी देखिए। कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होता है? जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 342 है, इसमें देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। और 3 के लिए हमने क्या किया था, इन सभी इसके सभी डिजिट को ऐड करो। 3 और 4 7, 7 और 2 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है। तो यानी हमने क्या देखा, जो 342 है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये 6 से डिवाइड होगा। तो इस तरह और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। 1 0 5 6, अब देखिए ये 2 से डिवाइड होता है। अब 3 के लिए चेक करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 1 12, तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो 6 से डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो मेरे हाथ में जैसे पेज है, इसकी शेप क्या है, इस पूरे पेज की शेप क्या है। तो मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया था रेक्टेंगल, तो जो कि सही नहीं था। तो सही जवाब क्या है इसका, इसकी शेप है क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्यों है, इसको समझने के लिए आप देखिए, इस बुक को देखिए। अब इस बुक की शेप क्या है, क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड क्यों है, क्योंकि देखो इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है। ठीक है, इसके एक फेस की जो शेप है वो है रेक्टेंगल, जो कि आपने पेज की बताई थी। तो देखिए पेज का जो एक फेस है वो तो रेक्टेंगल है मान लिया, लेकिन पेज की कुछ मोटाई तो है ना, क्योंकि एक एक पेज से मिलके ही तो आपकी बुक बनी है। जो ये बुक है वो एक एक पेज से मिलके ही बनी है। ठीक है, तो इसलिए जब एक एक पेज से मिलके इतनी मोटी बुक बन सकती है तो कीबोर्ड बन गया। तो इसलिए एक पेज की शेप क्या होती है, कीबोर्ड ही होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन हमारा है वो है, इसमें आपने ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए और बी की कौन सी वैल्यू बतानी है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ए की वो वैल्यू बतानी है जिससे ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिविजिबिलिटी के हिसाब से आपने देखना है। और बी की वैल्यू कौन सी बतानी है, जिससे ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर देंगे, जो ए और बी की वैल्यू होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ज़रूर। यस, तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या सीखा, हमने आज 0 से लेकर 10 तक डिविजिबिलिटी के रूल सीखे हैं। 7 की डिविजिबिलिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 7 11 12 13 आपको काम क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको जिस टेबल की, जिस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है उसका टेबल आपको आना चाहिए। तो अगर आपको 10 के आगे टेबल याद नहीं है तो प्लीज़ वो टेबल्स याद कर लें, ताकि आपको वो प्रॉपर समझ आ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू।